अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये इन दोनों का एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है। इसराइल ने स्कूल्स तक को अटैक किया और वहां पर 200 से ज्यादा लोग मारे गए और अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने सबसे पहले अपने मिसाइल्स को इसराइल की तरफ मारा और उसके बाद उन एयर बेसिस पर भी हमला कर दिया जिन ममालिक में यूएसए मिलिट्री ऑपरेशंस हुआ करते थे, जैसा कि कतर में अल उबैद एयर बेस पर भी हमला किया गया और उसके बाद कुवैत और यूएई की एयर बेसिस पर भी हमला किया गया। बहरीन में यूएसए फ्री हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया गया। इसके अलावा जॉर्डन एयर बेसिस पर भी हमला किया गया और सऊदिया अरब में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गईं। अब ये सारा मामला असल में है क्या, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन इपिक फरी रखा है और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी तबाह हो जाए, ईरान की नेवी को टारगेट किया जाए और ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन सके। ईरान ने ये बात कई दफ़ा कही है कि इनकी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं और ये न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना नहीं चाहते। ईरान और अमेरिका में ईरान के न्यूक्लियर पावर के ऊपर काफ़ी अरसे से बातचीत भी हो रही थी, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान की मौजूदा हुकूमत न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करके दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक भी कहा है कि ये ईरान के लोगों को इस हुकूमत से आज़ादी दिलवाना चाहता है और इसने ये भी कहा है कि ईरान की आवाम के पास ये बहुत अच्छा मौका है कि वो हुकूमत को गिरा दे और हुकूमत अपने हाथों में ले लें। लेकिन असल बात यह है कि इसराइल और अमेरिका मिल के ईरान की हुकूमत को तब्दील करना चाहते हैं। 73 साल पहले भी ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक को अमेरिका ने हटा दिया था। उस वक्त CIA की मदद से ये काम किया गया था और आज हथियारों के जोर पर यह काम करने की कोशिश की जा रही है। 2003 में इराक में भी सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका ने यही किया था और 2011 में लीबिया के मोहम्मद गद्दाफी के साथ भी यही किया गया था और बाद में इन दोनों ममालिक में खाना जंगी शुरू हो गई थी और हज़ारों लोग अपनी जान से गए थे और आज इन दोनों ममालिक के ही हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। अमेरिका और इसराइल ये बात जानते हैं कि ईरान की हुकूमत को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है और इनकी इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है। पिछले साल की जंग की वजह से ईरान अपनी एयर स्पेस भी अब खुद कंट्रोल नहीं करता, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल को इस वक्त लगा कि ये सही टाइम है ईरान पर हमला करने का और इसकी रजीम को चेंज करने का और इसी वजह से इन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप पर डायरेक्ट ही हमला कर दिया। कल रात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी को भी शहीद कर दिया गया है। ईरान के प्रेसिडेंट ऑफिस पर भी हमले किए गए थे, यानी कि इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म करना है ताकि यहाँ पर रजीम चेंज की जा सके। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा। इन हमलों से हमारे रीजन पर अब क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।